वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम किचन काउंटर टॉप के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट रहता है, ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि तिवारी। आई एम एन आर्किटेक्ट। सबसे पहले हम ग्रेनाइट के बारे में बात करते हैं। ग्रेनाइट एक नेचुरल स्टोन है। ग्रेनाइट सालों से यूज होता आ रहा है। क्वार्ट्ज एक नया मटेरियल है, तो उसमें डिफरेंट कलर के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। कुछ डार्क होते हैं, कुछ लाइट होते हैं। तो मोस्टली जो लाइट कलर्स होते हैं वो पोरस हो सकते हैं। पोरस मतलब वो अगर हल्दी है, कुछ ऐसा डार्क चीज़ है, सोया सॉस जैसी चीज़, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है कलर उसका अपने पत्थर में। तो हमको नॉन पोरस पत्थर ही चूज़ करना चाहिए। तो जो डार्क ऑप्शंस होते हैं ग्रेनाइट में, जैसे कि टैन ब्राउन हो गया, जेट ब्लैक हो गया, एक स्टील ग्रे कलर का आता है। तो ये जो डार्कर शेड्स होते हैं, ये आप लेंगे तो उनका स्ट्रेंथ बेटर रहता है, नॉन पोरस रहते हैं, हीट रेजिस्टेंट, स्टेन रेजिस्टेंट रहते हैं और उनकी कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। रफ एंड टफ रहते हैं हमारे इंडियन किचन्स के लिए। इसका जो स्टैंडर्ड स्लैब का साइज़ आता है वो 11 फीट बाय 3 फीट का आता है, जो कि किचन काउंटर्स के लिए बेस्ट रहता है। इसके अलावा अगर आप इससे थोड़ा-सा बड़ा साइज़ ले लेंगे, जैसे मान लीजिए विड्थ में आपने 4 फीट का ले लिया, तो जो आपका मटेरियल है वो काफ़ी सारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो किचन काउंटर है उसकी विड्थ 2 फीट रहती है। तो 2 फीट के अलावा उसके ऊपर अगर थोड़ा स्कर्टिंग लगाएँगे, आगे नोज़िंग लगाएँगे, तो इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल बचेगा, 4 फीट का अगर विड्थ आप ले रहे हैं तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो जो 11 फीट बाय 3 फीट है, वो बेस्ट साइज़ रहता है आपके किचन काउंटर के लिए। और अगर आप छोटा साइज़ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 11 फीट बाय 2 फीट का ही ले लिया आपने, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लगानी है, उसके लिए फिर अलग से आपको स्लैब लेनी पड़ सकती है। तो इसलिए अपने किचन के साइज़ के हिसाब से अपने जो ग्रेनाइट का स्लैब ले रहे हैं, उसका साइज़ डिसाइड करें। अगर आप ज़्यादा छोटा ले लेंगे, तो आपको काफ़ी सारे जॉइंट्स आएँगे स्लैब में, काउंटर में, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ग्रेनाइट में जो टैन ब्राउन ग्रेनाइट है, वो सबसे सस्ता मिलेगा आपको, 75 टू 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगा आपको। उसके अलावा जो स्टील ग्रे है, वो आपको ₹120 से लेके ₹150 तक में मिल जाएगा। जेट ब्लैक हो गया, वो उससे थोड़ा और 150 से 200 के बीच में मिल जाएगा। बाकी अगर बहुत सारे इम्पोर्टेड क्वालिटीज़ भी होती हैं ग्रेनाइट में, तो वो 600 से उसके ऊपर के रेंज में आएँगे आपको। तो वो आपको देखना है कि आपके बजट के हिसाब से आपको कौन-सा लेना है। ग्रेनाइट में कोई ऐसे एज़ सच ब्रांड नहीं आती है, बट आपको हमेशा रेप्यूटेड डीलर से ही अपना ग्रेनाइट खरीदना चाहिए। तो आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस कम हो जाएँगे, क्योंकि आप किसी अननोन डीलर से लेंगे, सस्ते में वो कुछ भी पकड़ा देगा, कोई पूरस मटेरियल ही पकड़ा देगा आपको। तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपके पैसे भी खर्च होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा और आपका सामान भी सही नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए हमेशा रेप्यूटेड डीलर से ही अपना ग्रेनाइट खरीदें। अब हम क्वार्ट्ज की बात कर लेते हैं। क्वार्ट्ज एक नेचुरल स्टोन नहीं है, वो एक मैन मेड स्टोन है, इंजीनियर्ड स्टोन है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसमें डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कलर्स मिल जाते हैं आपको, जो आपको ग्रेनाइट में नहीं मिलेंगे। और उसकी थिकनेस अराउंड 18 एमएम आती है। 18 एमएम थिकनेस ही लेनी चाहिए आपको, उससे कम बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर आप 18 एमएम से कम थिकनेस पे जाएँगे तो उसकी लुक और स्ट्रेंथ दोनों पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। तो ये आपको नहीं करना है, आपको 18 एमएम थिकनेस का क्वार्ट्ज ही लेना है। दूसरी चीज़, क्वार्ट्ज जो है वो स्टेन रेजिस्टेंट है, पोरस मटेरियल नहीं है, ऐसा नहीं है कि दाग लगेगा उसमें। बट हीट रेजिस्टेंस के बारे में अगर बात करें, तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें अगर आप बार-बार क्वार्ट्ज पे रखेंगे, तो वो कुछ सालों बाद फेड होने लग सकता है। या फिर डायरेक्ट सनलाइट अगर आपके किचन में 4-5 घंटे धूप आ रही है डायरेक्टली रोज़, तो वो दिक्कत हो सकती है क्वार्ट्ज के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप क्वार्ट्ज ले रहे हैं और आप उसकी मेंटेनेंस और केयर के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो आपको क्वार्ट्ज लेना चाहिए। बट अगर आप केयर नहीं कर सकते, आपको जल्दी-जल्दी काम खत्म करना है और बहुत सारी कुकिंग करनी है आपको, तो आपको क्वार्ट्ज अवॉइड करना चाहिए। क्वार्ट्ज का रेंज 250 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है और ये काफ़ी आगे तक 3000, 4000, 5000 तक भी जा मैक्सिमम रेंज का कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेड भी होती हैं चीज़ें, कोई किसी-किसी जगह की ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती हैं, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी रहती है तो उसका तो कोई रेंज नहीं है। बट हाँ, आपको ₹250 पर स्क्वायर फीट से ये अच्छा क्वार्ट्ज मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं ये। तो अगर कंक्लूजन की बात करें, तो अगर बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है और आप ध्यान से थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लेके यूज़ कर सकते हैं किचन में और आपको लाइट शेड्स ही चाहिए,
तो आप क्वार्ट्ज पे जा सकते हैं। बट अगर आपको मेंटेनेंस की कोई चिंता नहीं करनी है, आपको ये भी नहीं ध्यान नहीं रखना चाहते हैं कि आप जल्दी-जल्दी कुछ गरम रख दिया तो आपको एक वुडन पैड लेके उसके ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो ये सब एक्स्ट्रा केयर नहीं करना चाहते, एक्स्ट्रा ध्यान नहीं रखना चाहते और एक इकोनॉमिकल बजट में जाना चाहते हैं तो ग्रेनाइट आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप एक्स्ट्रा ध्यान रख सकते हैं और बजट का कोई दिक्कत नहीं है और आपको ये लाइट कलर के शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप क्वार्ट्ज बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।